वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम हमारी जमात सुवम का मज़मून माहौल का मुताला, इसका सबक नंबर 4 सिमत और नक्शा, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, आइए ये करके देखें। अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्लासरूम में टीचर ने 2 लाइनें बनाई है ना। एक लाइन में 4 बच्चे हैं, दूसरी लाइन में 4 बच्चे हैं, और दोनों का जो रुख है वो एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी सामने आमने है, आमने सामने जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। अभी कुछ सवालात है जिसके जवाबात आप लोगों को देना है और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या जो है तो इसमें बताया गया है। जमात में तख्ता सिया तुम्हारी किस जानिब है। अगर ये सवाल इस लड़के से पूछा जाए कि तख्ते सिया किस जानिब है, तो ये लड़का हाथ बताकर कह रहा है कि तख्ता सिया यानी कि बोर्ड मेरे बाएं जानिब है। लेकिन सामने ये लड़की है, अगर हम इससे पूछते हैं कि तख्ता सिया तुम्हारी किस जानिब है, तो वो अपना सीधा हाथ बताएगी और वो कहेगी कि मेरे दाएं जानिब जो है वो तख्ता सिया है। इसी तरह जमात का ख़ास दरवाज़ा तुम्हारी किस जानिब है। अगर ये सवाल इस लड़की से पूछा जाए तो वो कहेगी कि क्लासरूम का यानी जमात का ख़ास दरवाज़ा मेरे सामने है। लेकिन ये जो लड़का है, अगर इससे पूछा जाए कि जमात का ख़ास दरवाज़ा तुम्हारी किस जानिब है, तो वो कहेगा कि मेरे पीछे की जानिब है। इसी तरह तीसरा सवाल यहाँ पर है, उस्ताद की मेज़ तुम्हारी किस जानिब है। अगर सवाल इससे पूछा जाए कि उस्ताद की जो मेज़ है, जो टेबल है, वो किस जानिब है, तो ये लड़का कहेगा कि उस्ताद की मेज़ मेरे बाएं जानिब है, यानी उल्टे हाथ की तरफ है। जबकि ये लड़की जवाब देगी कि मेरे सीधे जानिब है, यानी दाएं जानिब है। तो इससे क्या होता है, जो तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सामने खड़े जो तालिबे इल्म है उनके जवाबात अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें जो है तो सिमतें सही तरीके से पता नहीं है, और सिमतें जो है तो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है ना। अगर फ़र्ज़ करो कि तख्ता सिया तुम्हारे दाएं जानिब है, तो वो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म के बाएं जानिब होगा। तख्ता सिया तुम्हारे पीछे होगा, तो तुम्हारे सामने जो मौजूद तालिब इल्म है या तालबा है वो उसके सामने होगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह जमात का ख़ास दरवाज़ा और उस्ताद की मेज़ के मुतालिक तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म या तालबा के जवाबात अलग अलग होंगे। ये हम लोगों ने देख लिए है। दाएं बाएं आगे और पीछे इन जवाबों से कोई चीज़ वाकई कहाँ है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि सामने वाले की वो दूसरी तरफ होती है और हमारी जो है तो दूसरी तरफ होती है। इसके लिए जो है तो सिमतें बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें पता चले कि सिमतें ये है, सिमतों के नाम अगर हमें पता रहे, तो हम बआसानी से इसको हल कर सकते हैं। आगे हम लोग वही देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सिमतें लिखी गई है, शुमाल है, इधर मशरिक और इधर मगरिब लिख दिया गया है। अब अगर हम सवालात करेंगे तो जवाबात जो है तो बिल्कुल सही आएंगे, है ना। अगर हम सिमतों का इस्तेमाल करके पहले पूछे गए ऊपर दिए हुए तमाम सवालात को अगर वापस दोहराएंगे तो वो जवाबात जो है तो एक जैसे ही आएंगे। अगर मैं पूछूंगा इस लड़के से कि तख्ता सिया किस जानिब है, तो वो कहेगा कि तख्ता सिया जो है तो मगरिब की जानिब है। ये लड़की भी कहेगी कि तख्ता सिया मगरिब की जानिब है। तमाम बच्चे कहेंगे कि तख्ता सिया जो है तो मगरिब की जानिब है। अगर मैं कहूँगा कि मेन जो दरवाज़ा है, अहम दरवाज़ा जमात रूम का, वो किस जानिब है, तो तमाम ही बच्चे कहेंगे कि वो शुमाल की जानिब है। तो इस तरीके से जो है तो जवाबात तमाम बच्चों के एक ही जैसे आएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है
के सिमतें लिख देने से या सिमतें मालूम होने से जो है तो हमें आसानी पैदा होती है। अब हम देखेंगे सिमतें के सिमतें जो है वो कितनी हैं और कौन कौन सी। तो यहाँ पर हम लोग 4 अहम सिमतों के बारे में देखेंगे। सिमतें जो है मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब है। उन्हें किस तरह पहचानेंगे हम कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, या ये शुमाल है, या ये जुनूब है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सूरज जिस सिमत से निकलता है, जैसे लड़का बता रहा है कि देखिए सूरज यहाँ से निकल रहा है, तो ये मशरिक की सिमत रहेगी। और मशरिक से बिल्कुल पीछे की तरफ यानी जिधर सूरज डूबता है वो मगरिब की सिमत रहेगी। इसी तरह मशरिक और मगरिब ये दोनों सिमतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। मशरिक की सिमत अगर रुख करके खड़ा रहेंगे तो मगरिब के पीछे, मगरिब की तरफ हमारा पीठ होगी, यानी हमारी पीछे मगरिब होगी। इस वक्त हमारे दाएं जानिब जुनूब होगा और बाएं जानिब शुमाल होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये तस्वीर में देख भी सकते हैं। और आप लोग भी सूरज निकलते वक्त अपने इलाके में अमल करके काम कर सकते हैं। यानी अगर हमारा मुंह मशरिक के सामने रहा तो पीछे जो है तो मगरिब होगी, बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ मशरिक रहेगी और दाएं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ जुनूब रहेगा। यह आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चौकोन, नीचे एक बड़ा चौकोन दिया गया है, इसमें तुम्हारा घर भी दिया गया है। इस चौकोन के चारों तरफ पीले निशानात दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर निशानात देख सकते हैं, है ना। तो तुम्हारे घर की किस जानिब से सूरज निकलता है, ये सिमत मशरिक है। घर की किस जानिब से सूरज निकलता है और इस सिमत के पीले निशान में मशरिक लिखो। मगरिब सिमत की जानिब मौजूद निशान में मगरिब लिखो। बकिया दोनों पीले निशानात में गौर करके शुमाल और जुनूब लिखो। तो आप लोगों को पता है अगर कि आपके घर के किस जानिब से सूरज निकलता है तो आप लोग वहाँ पर मशरिक लिखेंगे, उसके सामने अपोजिट साइड में मगरिब लिखेंगे। और फिर आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया था कि शुमाल किस तरफ आएगा और जुनूब किस जानिब आएगा, वो आप लोगों को फिर अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना रहेगा। ये पेज नंबर 22 पर ये सरगर्मी दी गई है। इसी तरह यहाँ पर चौकोन एक घर दिया गया है। अब तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें समझो कि तुम्हारा पड़ोस वाला जो घर है, ये यहाँ पर देखिए आप लोग, आपके पड़ोस वाला घर यहाँ पर आ गया। इसी तरह तुम्हारे घर के करीब की दुकान जिसे हम लोग शॉप कहते हैं, ये देखिए शॉप भी आ गई। और घर, दरख्त भी आ गया। करीब में एक मौजूद रास्ता है आपके घर के करीब, वो भी आ गया। और करीब में एक बस स्टॉप है तो वो भी यहाँ पर आ गया। अब देखो तुम्हारे घर का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो आप लोग यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि किस जानिब शॉप है, किस जानिब आपके पड़ोस का घर है, बस स्टॉप किस सिमत में है या दरख्त किस सिमत में है। आप लोग जो है तो बआसानी इसे कर सकते हैं, यह आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर लिखा गया है, क्या तुम्हें मालूम है, क्या नहीं मालूम है हमें वो देखना है। सूरज रोज़ निकलता है और डूबता है, ये सभी को पता है। इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया है, बराबर। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, कुतुबनुमा में सुई हमेशा शुमाल जुनूब की सिमतें दिखाती है। अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से तुम इसे देख सकते हैं, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझना है। ये कुतुबनुमा के अंदर ये बताई गई है। साउथ और नॉर्थ दिया गया है, नॉर्थ यानी शुमाल और साउथ यानी जुनूब, ईस्ट यानी मशरिक और वेस्ट यानी मगरिब। तो इस तरीके से यहाँ पर सिमतें बताई गई है। कुतुबनुमा में सुई हमेशा शुमाल से जुनूब जो है तो इस तरीके से बताई जाती है, ये देखना है। और नक्शे में भी जो है तो सिमतें, जो ऊपर की जानिब होता है वो शुमाल होता है, नीचे की जानिब जुनूब होता है,
बाएं हाथ की तरफ मगरिब होता है और दाएं हाथ की तरफ मशरिक होता है। ये बात हमें याद रखना है। अब यहां पर दिया गया है क्या करेंगे, भला क्या करेंगे। आप लोग देख सकते हैं आइसक्रीम की एक दुकान है यहाँ पर, ये मुसल्लस नुमा। बस स्टॉप को जो है तो गोल दायरे से बनाया गया है। आमिर छोटे डॉट दिया गया है और आमिर लड़का यहाँ पर खड़ा है, सारा यहाँ पर है और एक सिमत सिर्फ दी गई है यहाँ पर मशरिक। तो मशरिक के सामने क्या रहेगा, मगरिब, है ना। अब मगरिब यहाँ रहेगा। अब बाकी की सिमतें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ क्या रहेगा। तो पहला हम लोगों को यहाँ पर देखना है, इस तस्वीर में सिमत मशरिक की तरफ दिखाई गई है। बकिया तीनों सिमतों के नाम पहले आप लोगों को चौकोन में लिखना है। बाकी सिमतों के नाम आपको पेज नंबर 23 में चौकोन पर लिखना है। फिर उसके बाद है, आइसक्रीम की दुकान से बस स्टॉप की तरफ जाने के लिए किस सिमत में जाना होगा। आइसक्रीम की दुकान से अगर हम निकलते हैं और बस स्टॉप की तरफ आते हैं तो हमें किस सिमत में जाना होगा, मशरिक की सिमत जाना होगा कि मगरिब की सिमत जाना होगा, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, बताना है। इसी तरह आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर जाना है। आमिर है ये, इसको आइसक्रीम की दुकान पर जाना है, इसे किस सिमत में जाना होगा। तो वो भी आप लोग जब इसके अंदर चारों सिमतें लिख लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी तरह सारा को बस स्टॉप की तरफ जाना है। ये सारा लड़की है, इसे बस स्टॉप की तरफ जाना है, तो इसे किस सिमत में जाना होगा, वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप लोग यहाँ पर सिमतें लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर अब अपने गांव की मशरिकी सिमत को पहचानना है, उसे समझ लो कि वो किस सिमत में है। इसके बाद जो है तो आप लोगों को उसी तरीका का खेल भी खेलना है। वो सब जो है तो किस तरीके से खेलेंगे हम लोग, दायरा बनाना है, दायरे की शक्ल में गोल गोल घूमना है। फिर उसके बाद अपने लीडर की बताई हुई सिमत की जानिब मुंह करके खड़ा हो जाना है। जो इसमें नाकाम होगा वो जो है तो खेल से बाहर हो जाएगा। एक गोल दायरा बनाना है और जब घूमना है उसे गोल गोल। जब आप में से जो चुना हुआ लीडर रहेगा, आपका दोस्त या सहेली, तो वो जब कहेगा कि शुमाल की तरफ मुंह करो या जुनूब की तरफ मुंह करो, अगर आप सही सिमतों में मुंह नहीं कर पाए तो आप खेल से बाहर हो जाएंगे। अब हम लोगों को देखना है, यहाँ पर नक्शों में सिमतें दिखाई गई है ना। नक्शों में सिमतों का दायरा भी दिया जाता है जिससे नक्शे में दी गई सिमतें समझी जा सकती है। जैसे कि लड़की यहाँ पर देखिए नक्शा देख रही है, तो नक्शे के अंदर सिमतें दी जाती है। तो आप लोगों को नक्शे का मुताला करने से पहले इसमें दी हुई सिमतों का अपने माहौल से मिलाकर देखना चाहिए। मसलन नक्शे की मगरिबी सिमतों को अपने माहौल की मगरिबी सिमतों से मिला लेना है। ऐसा करने से नक्शे में दिए गए मकामात किस सिमत में हैं ये पता चल जाएगा। दरसी किताबों के नक्शों का भी मुताला हमें करना चाहिए। यानी जब भी हम लोग नक्शा देखें तो उससे पहले जो नक्शों में सिमतें दी जाती है वो सिमतों का हमें बगौर मुताला करना है। साथ ही साथ हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ की सिमतों का भी हमें नक्शे के साथ साथ तालमेल करना चाहिए, तभी जो है तो जाकर हम लोग सही सिमतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो देखना है हमें कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या तुम्हें मालूम है, नक्शे का अशारिया। नक्शे में मालूमात, निशान, तस्वीर, अलामात और मुख्तलिफ रंगों की मदद से दिखाई जाती है। इनकी फहरिस्त भी नक्शे में दी जाती है, इसे अशारिया कहते हैं। अशारिया की वजह से नक्शे को समझने में आसानी होती है। वो हम लोग आगे देखेंगे अशारिया कहाँ होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे जो है तो अशारिया कहते हैं। जैसा कि हमारा ज़िला होता है, रियासत होती है और मुल्क होता है। हम लोग कहते हैं कि भारत हमारा मुल्क है ना। तो भारत ये जुमला हम अहद में भी पढ़ते हैं। दूसरी जमात में आप लोगों ने रियासत, मुल्क और दुनिया जैसे अल्फाज तुम पढ़ भी चुके हो और सुन भी चुके हैं। इस किताब में भी जो है तो कई जगह पर ज़मीन, दुनिया, मुल्क, रियासत, ज़िला, ताल्लुका और गांव जैसे अल्फाज आए हैं।
आओ अब हम ज़िला, रियासत, मुल्क, ज़मीन और दुनिया के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हम घर में रहते हैं, ये सभी जानते हैं। हमारे घर जो है वो ज़मीन पर तामीर किए गए हैं, और ये ज़मीन जो है देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर बहुत दूर तक जो है तो फैली हुई है। ज़मीन के बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? बर कहते हैं। ये देखिए ज़मीन के जितने भी बड़े बड़े हिस्से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसे बर कहते हैं। और आज़म कहते हैं बड़े हिस्से को, तो दोनों मिलाकर हो जाता है बर आज़म, यानी ज़मीन के बड़े हिस्से। इसी तरह जो पानी ये फैला हुआ है, नमकीन पानी, समंदर का जो पानी है, तो इसे बहर कहते हैं। ज़मीन को दुनिया भी कहते हैं। ये पूरा दुनिया का नक्शा है, तो ज़मीन को दुनिया भी कहते हैं। ज़मीन पर कई मुल्क हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा भारत है, उसके बाजू में पाकिस्तान है, ऊपर जो है तो चीन है, नीचे श्रीलंका है। तो ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में। और इसी तरह ये मुल्क कई रियासतों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा भारत है, तो हमारे भारत में भी जो है तो कई रियासतें हैं। 28 रियासतें हैं हमारे भारत में अभी फ़िलहाल। इसी तरह इन 28 रियासतों में से हर एक अलग अलग रियासत होती है। हम जो है तो महाराष्ट्र में रहते हैं, रियासत हमारी जो है वो महाराष्ट्र है। फिर रियासत के अंदर भी जो है तो कई ज़िले होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। और उसके अंदर फिर हमारा ज़िला देखेंगे हम लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ज़िला जो है ये मुंबई, यहाँ पर मुंबई का जो है तो नक्शा बताया गया है। मुंबई अज़मा अपने मुल्क का एक अहम शहर है, यानी भारत का एक अहम शहर है मुंबई अज़मा। ये शहर ज़िला मुंबई शहर और ज़िला मुंबई मुज़ाफ़ात, ऐसे दो ज़िलों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ज़िला मुंबई शहर भी है और ज़िला मुंबई मुज़ाफ़ात भी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ज़िला मुंबई मुज़ाफ़ात है और ये ज़िला मुंबई शहर है, यानी मेन शहर और साइड में जो अलग शहर है। ज़िले में कई गांव, बस्तियां आबाद होती हैं। मुंबई भारत का एक बड़ा शहर है। ये अपनी रियासत महाराष्ट्र की राजधानी भी है, यानी रियासत महाराष्ट्र की राजधानी जो है तो मुंबई है। नक्शे में अशारिया दिया हुआ है। देखिए मैं कह रहा था आप लोगों से अशारिया बताऊंगा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, अशारिया यहाँ पर दिया गया है। यह अशारिया तुम्हें नक्शा समझने में मदद करेगा। अशारिया और सिमतों की मदद से नक्शे को समझने की कोशिश करो और नीचे दिए हुए मुताबिक जो है तो उसको अमल करना है आप लोगों को। यहाँ पर अशारिया में दिया गया है ज़िलाई सरहद इस तरीके से दी गई है। अहम मुकाम को इस तरीके से बताया गया है। ज़िले का सदर मुकाम को इस तरीके से बताया गया है। समंदर को पाट कर तैयार की गई ज़मीन का हिस्सा जो है तो इस तरीके से बताया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर वही तमाम चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पर सवालात है, तुम जिस मुकाम पर रहते हो इसका नाम अपने ज़िले के नक्शे के चौकोन में लिखो। ये जो चौकोन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग जो है तो जिस मुकाम पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर उस मुकाम का नाम आप लोग यहाँ पर चौकोन में लिख सकते हैं। इसी तरह अपने ज़िले के सदर मुकाम के नाम के गिर्द दायरा बनाओ। जो तुम्हारा ज़िला है उसका जो सदर मुकाम है, उस मुकाम के गिर्द आप लोगों को जो है तो दायरा बनाना है। इसी तरह तीसरा सवाल है, अपने ज़िले से लगे हुए पड़ोसी ज़िलों के नामों के गिर्द चौकोन बनाओ। तो पड़ोसी ज़िले जो है तो कौन कौन से है, देखिए यहाँ पर ज़िला थाना है, तो यहाँ पर जो है तो आप लोग उसके गिर्द जो है तो चौकोन निशान, गोल दायरे का जो है तो निशान या तो चौकोन निशान बना सकते हैं। इसी तरह चौथा है, मुंबई शहर और मुंबई मुज़ाफ़ात, इन दोनों ज़िलों की सरहद के करीब वाक़े दो अहम मकामात के नाम चौकोन में लिखिए। तो वहाँ पर जो है तो ज़िलाई सरहद भी दी गई है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वो तो बहुत दूर है, ये जो है तो ज़िलाई सरहद यहाँ पर दी गई है। देखिए बांद्रा और कुर्ला घाटकों पर ये यहाँ पर जो इलाकों के नाम दिए गए हैं, तो वो उन मकामात के नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। पांचवा है, अपने ज़िले के शुमाली सिमत में वाक़े ज़िले का नाम चौकोन में लिखो। तो शुमाल किस जानिब आएगा वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इस ज़िले का नाम जो है तो जो शुमाली साइड में है, शुमाल की तरफ जो है ऊपर की जानिब, यानी शुमाल यहाँ पर तीर के निशान के ज़रिए बताया गया है। तो थाना आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस ज़िले का नाम। अब हम आगे और देखेंगे दूसरी मालूमात रियासत महाराष्ट्र की। ये देखिए यहाँ पर रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है। इसके अंदर भी लिखा हुआ है, नक्शा अपना ज़िला तलाश करो और उसमें रंग भरो। जो भी तुम्हारा ज़िला है, देखिए यहाँ पर ये मुंबई हमारा ज़िला है, तो हम मुंबई में
कलर यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अहमदनगर में हो तो अहमदनगर को कलर कीजिए, नासिक में हो तो नासिक को कलर कर सकते हैं। जो भी ज़िला होगा उसे आप लोगों को कलर करना है। इसके बाद अशारिया में अपने ज़िले के लिए चौकोन दिया गया है, इसमें भी वही रंग भरो। अपने ज़िले का नाम अशारिया में मेरा ज़िला के आगे लिखो। तो यहाँ पर जो भी अपना ज़िला है उसके आगे जो है तो आप लोग अशारिये में अपने ज़िले के लिए चौकोन दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पर मेरा ज़िला, तो वहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। पेज नंबर 26 पर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने है भारत का नक्शा, हमारे मुल्क का नक्शा है यहाँ पर। तो मुल्क के नक्शे में अपनी रियासत महाराष्ट्र तलाश करो और उसमें जो है तो रंग भरो। तो आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र रियासत जो है तो देख सकते हैं कि हमारी रियासत महाराष्ट्र ये है। तो इसमें आप लोगों को कलर करना है। पेज नंबर 27 पर जो है तो ये एक्टिविटी दी गई है। इसी तरह यहाँ पर हमारी दुनिया, ये दुनिया का नक्शा है, इसमें आप लोग भारत भी देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने इससे पहले देखे भारत में रियासतें, फिर रियासतों के अंदर ज़िले, फिर ज़िले के अंदर अलग अलग मुकामात। तो इसी तरीके से ये हमारी दुनिया है। ये हमारी दुनिया के अंदर नीचे दुनिया का नक्शा दिया हुआ है ये पूरा। इसमें ज़मीन यानी बर सफ़ेद रंग से बताया गया है और बहर यानी पानी ये नीले रंग से दिखाया गया है। दुनिया में ज़मीन और पानी का हिस्सा एक साथ दिखाई दे सके इसके लिए ख़ास किस्म का नक्शा तैयार किया गया है। ये इस एक ख़ास किस्म का जो है तो नक्शा तैयार किया गया है ताकि पूरा ज़मीन और पानी जो है तो दोनों एक साथ दिखाई दे। दुनिया के नक्शे में जहाँ भारत लिखा हुआ है इस हिस्से में आप लोगों को रंग करना है। ये देखिए यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर भारत को अलग से जो है तो रंग यहाँ पर करना है। नक्शे के पास दिए हुए चौकोन में वही रंग भरकर इसके आगे भारत लिखो, ये हमारा मुल्क है। ये देखिए यहाँ पर नक्शे में नीचे चौकोन दिया गया है, तो यहाँ पर भारत आप लोगों को लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। आप लोगों ने दुनिया भी देख ली है, भारत का नक्शा देखे, भारत में रियासतें देखे, रियासतों में ज़िले देखे, ज़िलों में फिर मुकामात है और उन मुकामात पर मोहल्लों के अंदर हम लोग जो है तो हमारे घर है, हम वहाँ पर रहते हैं। तो हम हमारा घर, फिर ज़िले का वो मुकाम, फिर ज़िला, ज़िला से फिर रियासत, रियासत से हमारा मुल्क और हमारे मुल्क से दुनिया। इस तरीके से पूरी दुनिया का नक्शा हमारे सामने है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने अहम सिमतों की पहचान देखी, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब ये अहम सिमतें। नक्शे में सिमतों का दायरे का इस्तेमाल हमने देखा। इसी तरह नक्शे की मदद से ज़िला, रियासत और मुल्क की पहचान हम लोगों ने देखी। तो ये तमाम चीज़ें हमें याद रखना है। पेज नंबर 29 पर मश्क भी दी गई है, उसमें सवालात के जवाबात भी है, आप लोगों को वो भी करना है। आप अपने उस्ताद की मदद से मज़ीद इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।